अगर आप इस महान इन्वेस्टर को जानते हो जिसने मात्र 13 साल की उम्र में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था, इस उम्र में जहां बाकी बच्चे खेल कूद करने में बिजी थे, ये भाई साहब इतनी छोटी सी उम्र में शेयर मार्केट का ज्ञान हासिल कर रहे थे। आज वही लड़का दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, साथ ही इन्हें दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट्स के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो किसी योजना या कंपनी में अपना पैसा लगाता है। और इन्वेस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत निवेशक। ये वे सामान्य लोग होते हैं जो अपने निजी पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। और दूसरा है संस्थागत निवेशक। ये बड़ी संस्थाएं होती है जैसे कि बैंक्स, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आदि, जो अपने क्लाइंट्स के पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं। अब सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियन भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के जरिए बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। और आपने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना था। लेकिन फिर भी इंडिया में केवल 10% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें यूएसए, जहां 56% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर हम इंडियन इन्वेस्टिंग करने में इतने पीछे क्यों हैं? दोस्तों इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड सही नॉलेज नहीं है। दूसरा, पास्ट में शेयर मार्केट से रिलेटेड कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता फ्रॉड, जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट को बहुत रिस्की समझकर इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इस वीडियो में 3 बेसिक से लेकर काफी जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, वाई इन्वेस्टिंग, हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। दूसरा, व्हाट इज शेयर मार्केट। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा रिस्क इन शेयर मार्केट। हम इसमें समझेंगे कि हमें शेयर मार्केट से कैसे लॉस हो सकता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे घर में हर महीने 4 लीटर मिल्क का यूज होता है, जिसकी प्राइस 200 रुपए पर लीटर है, यानी कि हम हर महीने 800 रुपए का मिल्क यूज करते हैं। अब अगर 5 साल बाद उसी मिल्क का प्राइस 400 रुपए पर लीटर हो जाए तो अब हम 800 रुपए में सिर्फ 2 लीटर मिल्क ही बाय कर पाएंगे। दोस्तों जहां हम पहले 800 रुपए में 4 लीटर मिल्क बाय कर पा रहे थे, वहीं पर अब हम उसी 800 रुपए में सिर्फ 2 लीटर मिल्क बाय कर पा रहे हैं, यानी कि 5 साल में हमारे 800 रुपए की वैल्यू आधी हो गई है। अब अगर हमें अपने पैसों की वैल्यू को बनाए रखना है ताकि हम उन्हीं पैसों से फ्यूचर में उतनी ही चीजें खरीद सके जितनी की अभी खरीद पा रहे हैं, तो हमें अपने पैसों को इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ाना ही होगा। ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में डालकर यह सोचते हैं कि हमारा पैसा बढ़ेगा, पर बैंक में पैसा जमा करने से वो बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस महंगाई के जमाने में उल्टा खर्च जरूर हो जाएगा, क्योंकि पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं शेयर मार्केट में हमें 15 से 18% तक रिटर्न मिल सकता है, जो इन्फ्लेशन को बीट करके हमारे पैसों की वैल्यू को बनाए रखने में हमारी मदद कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भी शेयर मार्केट को अच्छे से सीखकर उसमें इन्वेस्टिंग करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम शेयर का मतलब समझ लेते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही बहुत छोटे हिस्से के ही क्यों ना हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसके कुल 1 लाख शेयर हैं। अब कंपनी के मालिक ने तय किया है कि इन 1 लाख शेयर को बाजार में बेचेगा, और आपने कंपनी एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे। इसका मतलब यह है कि अब आप कंपनी एबीसी लिमिटेड में 1% हिस्सेदार हो गए हैं, और अब आप कहलाएंगे उस कंपनी के शेयर होल्डर। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी तो शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। अब देखो शेयर मार्केट क्या है। अगर मैं आपको सबसे सरल भाषा में बताऊं तो शेयर मार्केट बिल्कुल हमारे आसपास लगने वाले लोकल बाजार की तरह ही है। जैसे हम बाजार में जाकर सब्जियां खरीदते हैं, वैसे ही लोग शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स को खरीदते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग फिजिकली किया जाता था, लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। अब आप घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। जिस तरह से हम अपने पैसों को बैंक में रखने और उनका डिटेल्स देखने के लिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह अपने इन्वेस्टिंग किए गए पैसे और शेयर्स के डिटेल देखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब इंडिया में 2 मेन मार्केट हैं जहाँ से शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। पहला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE में 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं। हम उन्हीं कंपनीज के शेयर्स बाय और इन्वेस्ट कर सकते हैं जो NSE और BSE में लिस्टेड होगी।
दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होगा और इस कारण से वे इसे बहुत ही रिस्की समझते हैं। पर ये सोच सही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में हमारे लॉस के चांसेस हमारे इन्वेस्टिंग करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने नॉलेज के बेस पर अपने लॉस को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग सारे ट्रैफिक रूल का अच्छे से फॉलो करके अपनी साइकिल बिल्कुल सेफली चलाते हैं। वहीं कुछ लोग बिना ट्रैफिक रूल को फॉलो किए अपनी मर्जी से साइकिल चलाते हैं और अपने एक्सीडेंट के चांस को बहुत बढ़ा देते हैं। इसी तरह एक इन्वेस्टर जो सही नॉलेज लेकर अपना खुद का एनालिसिस करके मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है, वही शेयर मार्केट से एक अच्छा पैसा बना पाता है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर जो दूसरों से टिप लेकर दूसरों द्वारा बताए गए शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, 90% केस में उसे लॉस होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क तब आता है जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी शेयर मार्केट में लॉस की वजह बनती है। लोग शेयर मार्केट को एक पैसा प्रिंट करने की मशीन समझते हैं और यहाँ से जल्दी अमीर बनने की कोशिश में ये लोग अपना भारी नुकसान करा बैठते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में जल्दी से अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे दूर ही रहिए, क्योंकि आप शेयर मार्केट से तभी अमीर बन सकते हैं जब आपके पास सही नॉलेज और पैसों को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी और पेशेंस हो। वरना आप भी स्टॉक मार्केट को ब्लेम करोगे और इसे जुआ समझोगे।